हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र। यह पेपर यूपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पेपर चाहिए तो वह यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पेपर को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, इसी पैटर्न पर हमारे यूपी बोर्ड का पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए जितने भी हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो इस पेपर को ध्यान पूर्वक और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो हमारा ये मॉडल प्रश्न पत्र है 2023-24 का। ठीक है, क्लास 10th का है और हिंदी का है। आप सभी को पता है पेपर हमारा कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, अब हमें टाइम भी दिया हुआ, यानी कि एग्जाम में टाइम कितना होगा हमारा, 3 घंटे का। ठीक है, इन 3 घंटे में हमारे 15 मिनट जो होंगे वो प्रश्न को पत्र को क्या होंगे, पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। ठीक है, यानी कि 70 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, और 30 मार्क्स हमें पता है सभी को कि हमें प्रैक्टिकल में स्कूल से 30 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल से मिलेंगे और 70 मार्क्स हमारे पेपर होगा। टोटल हमारा हिंदी का कितना होगा, 100 मार्क्स का। ठीक है, मैं सभी से आशा करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास के हैं वो 95 प्लस हिंदी में लाने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये हमारे जो पेपर होते हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी स्टूडेंट अपनी अच्छे से मेहनत करें। अब ये जो 70 मार्क्स का पेपर है बच्चों, अब हम सभी को पता है इसमें से 20 मार्क्स के हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी कि 20 वो और 30 हमारे प्रैक्टिकल के, टोटल हमारे क्या होगा इसी के 50 मार्क्स। और जो बचे 50 मार्क्स उसकी हमारी क्या आएगी, 50 नंबर की हमारी थ्योरी पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मेन रोल है हमारे ऑब्जेक्टिव का, इसलिए ऑब्जेक्टिव हमारे पेपर में गलत ना ही करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखें। इसी पैटर्न पर हमारे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब मैं इसका आपके को स्ट्रक्चर बता देता हूँ। हमें पता है पेपर में हमें 15 मिनट पेपर में, यानी कि पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे। पेपर जो है हमारा 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, यानी खंड आ और खंड बा में। ठीक है, अब प्रश्न पत्र खंड आ में जो होंगे हमारे सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। अब पता है ऑब्जेक्टिव कितना आएंगे हमारे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, तो जिसको हमें फिल कहाँ करना है, अपनी कॉपी पर नहीं करना है, इसको हमें OMR शीट पर ही क्या करना है, फिल करना है। और ये ध्यान रखें पेन जो लेना है हमें या तो काला ले या नीला, और बॉल पॉइंट पेन लेना है, हमें जेल का भी यूज नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान पूर्वक सभी बच्चे ध्यान दें। ठीक है, और गोले को पूरा ही काला करें, ये नहीं है थोड़ा सा टिक करके हम क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, तो गोले को ध्यान पूर्वक पूरा ही गोल फिल करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यानी कि बहुविकल्प प्रश्न में, यानी कि हमें पता है जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक एक मार्क्स होगा, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। OMR को हमें जब हम फिल कर दें, ठीक है, तो उसको ना तो हम इरेज करें अगर हमारा कोई ऑप्शन गलत हो रहा है। ठीक है, ABCD हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब हमें पता है हमने स्टार्टिंग में क्या भर दिया, अगर A भर दिया है और बाद में हमें पता चला कि हमारा ऑप्शन इसमें C होगा। ठीक है, तो ये बच्चे गलती नहीं करें, यानी कि एक ही गोल, यानी कि एक ही आंसर में 2 गोले बिल्कुल भी ना भरें। अगर ये 2 भरते थे जब भी हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ना ही इसको हम इरेज करें, ना ही इसमें व्हाइटनर लगाएं। यदि एक ही बार गोला भर दिया है तो वही रहने दें, चाहे गलत हो या सही हो, क्योंकि दोबारा भरोगे तो वो OMR का क्वेश्चन चेक नहीं होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इसके। ठीक है, अब हमें पता है ऑब्जेक्टिव भी 20 मार्क्स के आएंगे, पूर्णांक कितना है हमारा, 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स से क्या होंगे हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलो शुरू करते हैं हम इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्प। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है इसका, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा भारतेंदु युग, बी है हमारा द्विवेदी युग, तीसरा है हमारा सी शुक्ल युग, और डी है हमारा शुक्लांतर। ये बच्चों शुक्लांतर नहीं होगा, ये बोर्ड में मिसप्रिंट हो गया है, ये शुक्लोत्तर युग होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से शुक्ल युग होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बाबू गुलाब जो राय जो थे वो शुक्ल युग के लेखक थे, मगर कुछ हमारे, यानी कि अगर साइड पर चेक करेंगे तो इसका कहीं कहीं आंसर हमारा द्विवेदी युग भी दिया गया है। ठीक है, तो ये आप और देख लीजिएगा, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर शुक्ल युग ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो शुक्ल युग ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2 है हमारा, चिंतामणि किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है हमारा निबंध,
बी है हमारा कविता, ठीक है, सी है हमारा नाटक और डी है हमारा कहानी। तो चिंतामणि जो है बच्चों सभी को पता होगा ये हमारा क्या है, एक निबंध है। और ये निबंध है किसका, तो ये हमारा किसका है, रामचंद्र शुक्ल। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये निबंध है चिंतामणि। कभी कभी पूछ लेता है ये चिंतामणि किसका किसका निबंध है, ठीक है, तो ये किसका है, हमारा रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। चिंतामणि हमारा एक निबंध है जो किसका है, हमारा रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, प्रश्न नंबर 3, क्या है हमारा गबन किसकी रचना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मुंशी प्रेमचंद्र, सेकंड है हमारा जयशंकर प्रसाद, सी है हमारा निराला और डी है हमारा हरीश हरीश हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र की हमारे क्या होगा, इसका गबन क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। इसकी और भी रचनाएं ध्यान रखना है हमारी, प्रेमचंद्र की गोदान मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इसकी, कभी कभी पूछ लेता है गोदान किसकी रचना है। गोदान गबन सब ये हमारी जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। और ये भी ध्यान रखना जो गबन है वो हमारी किस विद्या का है, हमारा गबन वो है हमारा उपन्यास, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4, क्या है हमारा शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, ठीक है। तो शुक्ल युग की समय अवधि है हमारी, ऑप्शन है हमारा 1936 से 1943 तक, सेकंड ऑप्शन है 1919 से 1938 तक, थर्ड सी है हमारा 1900 से 1918 तक और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारे 4 का आंसर क्या होगा हमारा, यानी कि 1919 से 1938 तक ये हमारे शुक्ल युग की समय अवधि है। और यही बच्चों हमारी छायावादी युग की भी हमारी समय अवधि यही होगी। अगर शुक्ल युग की पूछी जाए तब भी हमारा 1919 से 1938 होगा, अगर छायावाद की पूछी जाए तब भी हमारा क्या होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा नीड़ का निर्माण किस विद्या की रचना है। फर्स्ट है हमारा जीवनी, सेकंड है हमारा आत्मकथा, सी है हमारा हमारा साक्षात्कार यानी कि भेंटवार्ता और डी है हमारा रेखा चित्र। जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। तो नीड़ का निर्माण जो है बच्चों वो हमारी किसकी विद्या की रचना है, हमारी आत्मकथा, ठीक है। नीड़ का निर्माण है हमारी क्या है, आत्मकथा है, ठीक है। और ये आत्मकथा है किसकी, ये भी ध्यान रखना है, ये आत्मकथा हमारी किसकी है, हरिवंश राय बच्चन, यानी कि ये भी ध्यान रखना है नीड़ का निर्माण किसकी है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। यानी कि नीड़ का निर्माण आत्मकथा है किसकी है, हमारी हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है हमारा प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ऑप्शन ए है हमारा द्विवेदी युग, बी है हमारा भारतेंदु युग, सी है हमारा प्रगतिवादी युग और डी है हमारा छायावादी युग। जो प्रिय प्रवास है बच्चों किसकी होगी हमारी, बताओ जल्दी से। प्रिय प्रवास जो है हमारी रचना किसकी है, हरिओल, यानी कि ये किसकी है हमारी, ये भी ध्यान रखना ये रचना है हमारी हरिओल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है, यानी कि हरिओल का पूरा नाम क्या है, तो क्या होगा इसका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। ये हमारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था कि यानी कि हरिओल का पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, ठीक है। तो ये हमारी जो रचना होगी वो हमारी किसकी होगी, हमारी द्विवेदी युग, यानी कि द्विवेदी युग इसका क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है हमारा मधुशाला किसकी रचना है, ठीक है। मधुशाला पूछा है किसकी रचना है, ऑप्शन ए है हमारा रामधारी सिंह दिनकर, बी है हमारा हरिओल, सी है हमारा हरिवंश राय बच्चन और डी है हमारा सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों मधुशाला जो है वो हमारी किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा भारत भारती किसकी रचना है, यानी कि भारत भारती किसकी रचना है। ऑप्शन ए हमारा सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी, सी है हमारा जयशंकर प्रसाद और डी है हमारा महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये हमारी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा भरत भारती, हमारी रचना किसकी है वो है हमारी मैथिली शरण
गुप्त, यानी भरत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। बच्चों मैथिली शरण की एक और याद रखना है, साकेत पूछ लेता है कि साकेत किसकी रचना है। साकेत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें, साकेत भी जो है वो किसकी है? हमारी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 1843 से अब तक, बी है 1643 ईस्वी से 1843 तक, ठीक है, सी है हमारा 1918 से 1936 तक, और डी है हमारा 1936 से 1943 तक। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी कि सन 1843 से अब तक। आधुनिक काल का समय का कब से कब तक है हमारा? 1843 से जो अब तक चल रहा है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 का हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा मातीराम किस युग के कवि हैं? ठीक है, मातीराम फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आधुनिक काल, बी है हमारा आदिकाल, सी है हमारा भक्ति काल, और डी है हमारा रीति काल। ठीक है, जो आतीराम है हमारे किस काल के कवि है? वो मातीराम किस किस युग के कवि है हमारे? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा रीति काल। ठीक है, मातीराम जो है वो रीति काल के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं प्रश्न नंबर 11। ये हमारे आ जाते हैं व्याकरण के क्वेश्चन, यानी कि 10 हमारे गद्य और पद से क्वेश्चन के आएंगे और 10 हमारे व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका 11th क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है, फर्स्ट है हमारा शोक, बी है हमारा रति, सी है हमारा हास, और डी है हमारा निर्वेद। जो हमारा हास्य रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है? हास, यानी कि खुशी। ठीक है, खुशी होगी तो हमारा हास होगा। ठीक है, और नेक्स्ट एक और पूछ लिया जाता है, शोक रस का स्थायी, यानी कि शोक किसका स्थायी भाव है? तो शोक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, करुण रस। करुण रस का पूछे तो शोक, हास्य रस का पूछे तो हास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा उपमा, बी है हमारा उत्प्रेक्षा, सी है हमारा रूपक, और डी है हमारा श्लेष अलंकार। तो बच्चों इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा इसमें? अब इसकी पहचान तो पता ही होगी सबको, यानी कि इसमें क्या आ गया? मनो, जानो, मानो, इस टाइप के जो शब्द आते हैं, यानी कि मनु, ठीक है, मानो, ठीक है, मनहू, जनहू, इस टाइप के कभी भी वर्ड दिखे तो हमेरा हमारा आंसर क्या होगा उसका? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें शब्द क्या आया हमारा? मनो शब्द। ठीक है, मनो आए, मनु आए, मानो आए, जानो आए, जानो आए, तो हमेशा उसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। 13 में है क्या है? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे 3, बी है हमारे 2, सी है हमारा 4, और डी है हमारा 5। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं? कितने होते हैं हमारे इसमें? 4, इसका क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं हमारे? 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकर्षण शब्द में, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा वी, बी है हमारा मान, और सी है हमारा अक, और डी है हमारा आ। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द किसी के आगे लगकर क्या करते हैं? शब्द को पूरा कर दें, वो क्या कहलाते हैं? हमारे उपसर्ग, यानी कि आगे जुड़कर बनने वाले शब्द। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा किसका हो जाएगा? यानी कि आकर्षण में क्या होगा? उपसर्ग हमारा आ क्या हो जाएगा? बड़ा आ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है हमारा? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है 2, बी है हमारा 5, सी है हमारा 6, और डी है हमारा 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार सिलेबस में नहीं था, इस बार हमारा क्या है? वाक्य इसमें ऐड कर दिए गए। अब बच्चों इसका वैसे राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 होते हैं हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक सरल वाक्य, ठीक है, यानी कि सरल, दूसरा होता है हमारा मिश्रित, और तीसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य। यानी कि रचना के आधार पर हमारे कितने होते हैं? 3 हमारे वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है हमारा कर्मधारय, बी है हमारा द्वंद्व है,
ठीक है, सी है हमारा बहुव्रीहि और डी है हमारा तत्पुरुष। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताऊं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि इसमें हमारा पीताम्बर यानी कि पीला है अंबर जिसका, इसके दो अर्थ निकलते हैं, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा और ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के दोनों आंसर सही हैं। अगर आप ए लगाते हो तब भी हमारा क्वेश्चन का आंसर सही माना जाएगा, अगर आप सी लगाते हो तब भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा हमारा, कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17। ठीक है, 17 क्या है हमारा, आंसू का तत्सम रूप है। ठीक है, अब आंसू का फर्स्ट ऑप्शन है अश्रु, बी है हमारा अंशु, सी है हमारा रोना और डी है हमारा आंख। तो आंसू का तत्सम जो होता है वो क्या होता है हमारा, अश्रु हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है कर्ता की प्रधानता, बी है हमारा कर्म की प्रधानता, सी है हमारा भाव की प्रधानता और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। कर्तवाच्य में बच्चों ध्यान रखना है हमेशा किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता। अगर कर्मवाच्य में पूछे तो हमारी कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है, अगर ऑप्शन में पूछे हमारा कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है तो कर्म ये आ जाएगा हमारा। अगर भाव ये पूछे भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है तो वो हमारा भाव। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ऑप्शन ए है षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी है हमारा सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सी है हमारा षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, डी है हमारा चतुर्थी विभक्ति या बहुवचन। तो हमारा ताभ्य शब्द है वो उसमें हमारी विभक्ति कौन सी होगी, पंचमी होती है एक तो, पंचमी बहुवचन और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो पंचमी इसमें हमारा दे नहीं रखा है कहीं भी, तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, अगर ऑप्शन में पंचमी दे रखा होता तो वो भी हमारा सही आंसर होता। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए आज का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है। ए हमारा बचपन मनुष्य, बी है हमारा बचपन, सी है हमारा वह और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमें बताना सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम पता होगा, जो जो क्या होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वह क्या है इसमें सर्वनाम है। ठीक है, आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। इस क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक करें, इसी पैटर्न पर हमारे यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट हमारा आएगा वो ऑब्जेक्टिव हमारे 20 कंप्लीट हो गए। अब पूछा जाएगा वर्णात्मक प्रश्न यानी कि खंड बा। कितने मार्क्स का आएंगे, ये वाला हमारा सेक्शन जो होगा वो 50 मार्क्स का हमारा सेक्शन होगा। ठीक है, कितने का होगा हमारा, 50 मार्क्स का सेक्शन होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, यानी निम्न गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या होंगे हमारे गद्य और गद्य दे रखे होंगे 2। ठीक है, फर्स्ट हमारा दे रखा है ये कोई बात नहीं है, ये पूरा हमारा क्या है, एक गद्यांश है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमारे गद्यांश है, इसमें हमें क्या देखना है, इन प्रश्नों के ही उत्तर देना है, यानी कि फर्स्ट इसका, इसका और इसका। ठीक है, फर्स्ट में पूछा क्या है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, अब इसको पहले ध्यान से बच्चों पढ़ना है। ठीक है, उसमें हमें देखना है कि चैप्टर कौन सा है और इसके लेखक कौन से हैं। तो इसमें क्या है, ज्यादातर देखो क्या है, स्वभाव है, यानी ये कोई बात नहीं कि ये स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं जो हम में नहीं है। ये हम चाहते हैं कि कोई भी मित्र मिले, तो हमें हिंट मिल रहा है क्या है, इसमें भी मित्र है। ठीक है, मित्रता है, मित्र का ज्यादा वो हुआ है तो इसलिए पहचान कर लें, ये चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, मित्रता, इसका क्या हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा, मित्रता चैप्टर है, हमें पहचान कर लेना है, यानी कि मित्रता चैप्टर है। और मित्रता चैप्टर के लेखक कौन है, हमारे सभी को पता होगा क्या होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके क्या हो जाएंगे, लेखक। यानी कि इसका जो आंसर देंगे हम क्या करेंगे, अगर इसका फर्स्ट का यानी कि प्रश्न नंबर फर्स्ट के फर्स्ट का उत्तर जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे हम संदर्भ, उसके बाद हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य संकलन खंड के
मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है हमारे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो बच्चों ये ध्यान रखना, रेखांकित अंश कहाँ से, यानी कि जिस पर ये अंडरलाइन हो रखी है, ये हमारा क्या कहलाता है, रेखांकित अंश। तो इसमें डालेंगे प्रश्न नंबर 1 का सेकंड का उत्तर। फिर हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, यानी कि स्टार्टिंग के 2 वर्ड लिखेंगे और रेखांकित अंश कहाँ तक है, यहाँ तक, और लास्ट के 3 वर्ड लिखेंगे, यानी कि डैश 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 करके बीच में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर हम अपने वर्डों में इसकी व्याख्या कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका सी क्वेश्चन, यानी कि लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें इसी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी में से छांट लेंगे, यानी कि लेखक के अनुसार भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से आकर्षित क्यों होते हैं। तो क्या है इसमें आंसर, इसी में देखो छुपा होगा पैराग्राफ में, समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो अपने वर्ड्स में इसको सही करके लिख देंगे हम, यानी कि लेखक के अनुसार इसमें क्या लिख देंगे, समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को देखकर आकर्षित होते हैं। ये भी हमारे क्या हो जाएगा, तीनों क्वेश्चन के आंसर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसी के अथवा में एक और दे रखा होगा, यानी कि ये वाला भी। ठीक है, तो चाहे आप ऊपर वाला आता है तो वो कर दो, नीचे वाला आता है तो वो कर दो। इसमें भी हमारे क्या होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। इसी पैराग्राफ से हमें क्या करने हैं, सोल्व करने होंगे। पहले संदर्भ करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे, और फिर इस प्रश्न का उत्तर इसी में से ही हम इसको दे देंगे। ठीक है, मगर ये ध्यान रखें बच्चों, ये दोनों नहीं करना है। इसमें से हमें कभी भी अथवा दिखे तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें से कोई एक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। ये आता है हमारा पदहांश पर, यानी कि एक हमारा गद्य का आएगा 6 नंबर का, एक हमारा पद का आएगा हमारा 6 नंबर का। ठीक है, तो पद में क्या करना होगा हमारा, इसमें भी हमें क्या होंगे, 2 दे रखे होंगे पेपर में, यानी कि एक ये और एक इसके अथवा में। इसमें से भी ये करना होगा, जैसे हमने गद्य का करा है ऐसे क्या करेंगे पद का। ठीक है, इसमें भी हमारे 3 प्रश्न दे रखे हैं। फर्स्टली इसका संदर्भ लिखेंगे, फिर व्याख्या, और नेक्स्ट कौन सा अलंकार है, यानी कि इस पंक्ति में बताना है हमें अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को हम ध्यान से करेंगे, यानी कि इसे ध्यान से करें। संदर्भ इसका गलत नहीं होना चाहिए, संदर्भ बिल्कुल सही, और यानी कि लेखक का नाम भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अब अगर संदर्भ लिखना चाहें तो यानी कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बस हमें गद्यांश की जगह क्या करना है, पद्यांश कर देना है, और पूरा एज इट इज वही हमें लिख देना है, बस चैप्टर का नाम याद रखना है। अब हमें पता है इसमें सूर आ रहे हैं, तो यानी कि सूरदास का होगा, और देख लेना अपनी पहचान करके फिलहाल। तो यानी कि इन दोनों में से भी हमें एक करना होगा पेपर में। ठीक है, और ये जो 3 क्वेश्चन है इन्हीं का आंसर हमें देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हमारा, यानी कि इसके अथवा में यह आ गया हमारा। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, ये हमारा संस्कृत का पोर्शन है, यानी कि दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, अब इसमें भी क्या होंगे बच्चों, 2 दे रखे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जौन सा है हम याद कर लेंगे इसको अपना, उसके बाद संदर्भ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इसमें हम हिंदी में अनुवाद हेडिंग डाल के इसका अनुवाद कर देंगे। इन दोनों में से भी हमें क्या करना होगा, कोई एक करना होगा, क्योंकि बीच में क्या है अथवा। दोनों नहीं करना है, अगर दोनों करोगे नंबर फिर भी बच्चों एक के ही मिलेंगे, तो इसलिए ज्यादातर टाइम भी कम लगेगा, अपना एक ही इसमें से सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद्यांश, यानी कि जैसे उसमें था ऐसे हमारे संस्कृत में क्या आते हैं, श्लोक या पद्यांश। ठीक है, तो क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी हमारे कितने का होगा, 5 मार्क्स का होगा। तो बच्चों इसमें भी हमें क्या करना है, एक, क्योंकि अथवा में या तो ये कर दो या फिर हमारा क्या कर दो, ये कर दो। ठीक है, तो इसमें से भी हमें क्या करना होगा, एक करना होगा। इसमें भी क्या लिखना है, पहले संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखने के बाद यानी कि इसका संदर्भ क्या लिखेंगे हम। अब ये क्या श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, अब जौन से भी चैप्टर का है उस चैप्टर का नाम लिखेंगे, उससे अवतरित है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, हिंदी में अनुवाद, यानी कि फिर उसके बाद ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5, यानी कि निम्न में से क्या है हमारा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का हमारा क्या होगा इसमें, अब ये हमें देखना है जौन सा भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसी के हिसाब से हमें इसको करना होगा। ठीक है, अब जैसे ये मैं ज्यादातर वीडियो जो बना रहा हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो रामपुर के लिए जो है हमारा इसमें से कौन सा करना होगा, सभी बच्चों को ज्योति जवाहर, यानी कि रामपुर के बच्चों को क्या करना है, हमें ज्योति जवाहर क्वेश्चन का आंसर इसमें हमें देना है। ठीक है, 3 मार्क्स का ये होगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और सब हमें छोड़ देना है, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस हमें क्या देखना है, ज्योति जवाहर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हमारा प्रश्न नंबर 6। ठीक है,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी हमारा, ये ध्यान रखें। तो हमें क्या करना है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब 3 नंबर का बच्चों इसमें क्या होगा, जीवन परिचय, और 2 नंबर की क्या होगी, इसकी रचना होगी। ठीक है, टोटल हमारा जो जीवन परिचय है वो कितने का पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें भी जो भी याद है हमें ध्यान से अपना एक को इसका, यानी कि तीनों में से हमें एक का आंसर देना, ये नहीं है। अगर 2 हमारे इसमें से याद है तो दोनों इसको कर दिया हमने और ये छोड़ दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखने, प्रश्न नंबर 6 के काम में से भी एक करेंगे और 6 के खां में से भी एक ही करेंगे। ये नहीं है एक ही सेक्शन से 2 बिल्कुल भी नहीं करना है, एक इससे करेंगे और एक इससे करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है, लेखक से पूछा गया और इसमें क्या पूछा है, किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जैसे हम इसमें जैसे हमारे गोस्वामी याद है तो गोस्वामी तुलसीदास कर देंगे, सुमित्रा नंदन पंत का याद है तो पंत का कर देंगे, अगर सूरदास का याद है तो कोई सूरदास का कर देंगे। ठीक है, इसमें से भी हमें एक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। 7 क्या है हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। बच्चों ये ध्यान से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, उसी श्लोक को हमें इस पेपर में लिखना है जो हमारे इस पेपर में नहीं आया होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इसके लिए हमें पहले क्या देखना है, हमें इसका देख लेना हमारा संस्कृत का श्लोक का, यानी कि यह है मान हित्वा, ये भी हमें इसमें नहीं लिखना है, और सर्वे भवन्तु सुखिन भी हमें इस पेपर में नहीं लिखना है। इससे अदर कोई श्लोक लिखना है, अगर ये दो आप इन दोनों में से लिख देते हैं तो आपको मार्क्स श्लोक का नहीं मिलेगा, यानी कि इससे हटके कोई दूसरा श्लोक हमें पेपर में लिखना होगा। ठीक है, यही पूछा है। ठीक है, इसमें से कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो लिखो। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में से हमें क्या करना होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, हमारे इन चारों में से जो सभी बच्चों आपको याद होगा, इनमें से कोई 2 ही उत्तर देना है। ठीक है, 4 उत्तर बिल्कुल भी देने की कोशिश ना करें, दोगे तो नंबर 2 के ही मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम को देखते हुए पेपर को पूरा सोल्व करें, एक ही पर डिपेंड ना रहें। ठीक है, इसमें से कोई हमें 2 करना होंगे। ठीक है, यानी कि 2 दे रखे हैं तो 2, 3 दे रखे होंगे तो 3। फिलहाल पेपर में बोर्ड में 2 ही पूछे जाएंगे क्योंकि पैटर्न यही रहने वाला है हमारे यूपी बोर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये सेक्शन है हमारा किसका, निबंध का। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 7 का। ठीक है, तो इससे कम से कम 4 से 5 पेज की लिखने की कोशिश करें क्योंकि हमारा क्या है 7 मार्क्स का होगा। अब इसमें भी हमारे कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ एवं हानि, या नारी सशक्तिकरण। इसमें से भी हमें क्या होगा, कोई एक निबंध करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए मित्र को पत्र लिखिए, या फिर उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसके टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है, यानी कि इसमें से हमें क्या करना होगा, कोई एक पत्र लिखना होगा, चाहे ये लिख दो या ये, दोनों नहीं करना है क्योंकि अथवा में है, तो इसमें से भी कोई एक करना होगा। आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इसकी ओएमआर डिटेल में, यानी कि ओएमआर फिल करना भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसलिए सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें, मैं प्रे करूंगा सभी के मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।